हेलो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू पीएसबीआई। जैसा कि हम लोग का जो चैप्टर आप लोग डिस्कस कर रहे थे वो द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसी में हम लोग आज आगे बढ़ने वाले थे। तो इससे प्रीवियस वाला जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसमें हमने अपने वाटरवेज को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी। बहुत सारी चीजों में जो इनलैंड वाटर वेज है, इनलैंड वाटर वेज, उसको हम लोग देख रहे थे। इनलैंड वाटर वेज क्या होता है, क्या क्या चीज होता है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, इन्हीं को हम लोग इस वीडियो के अंदर देख रहे थे। और अब अलग अलग चीजें हम लोग अभी इसमें और देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये जो इनलैंड वाटरवेज होता है, इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो विद इन अ कंट्री चलता है उसको हम लोग इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और उसी में हम लोग का जो डिस्कशन अभी स्टार्ट होने वाला है वो यहाँ इस शिप वाले पॉइंट से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ इस पॉइंट से। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग इसमें आगे बढ़े तो इसमें कहता है शिप्स शिप्स आर बिल्ड एंड रिपेयर्ड एट शिपयार्ड इन हार्बर। ठीक है, शिप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बिल्ड होते हैं यानी कि बनाए जाते हैं, और रिपेयर्ड होते हैं, यानी दो वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, एक आपके बिल्ड और दूसरा रिपेयर। ये दोनों चीजें कहाँ पे होती है, आपके शिपयार्ड। और शिपयार्ड कहाँ पे होता है, उसी हार्बर पे। हार्बर को ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, यानी अगर यहाँ पे कहीं पे अगर आपको हार्बर लिखा हुआ मिल जाए, हार्बर, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, इसी को आप पोर्ट भी कह सकते हो, जो ऊपर आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। हार्बर को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पोर्ट के नाम से। ओके, उसके बाद क्या कहता है, यहाँ देखिए, कोचिन, कोलकाता, मुंबई एंड विशाखापट्टनम आर सम ऑफ देम। ठीक है, और उन्हीं में से जो कुछ मेजर हार्बर्स के नाम है वो क्या क्या है, वो कोचिन है, ठीक है, उसके बाद कोलकाता है, फिर मुंबई है, विशाखापट्टनम है। ये सब मेन मेन हार्बर्स या फिर पोर्ट है, यानी कोचिन पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, मुंबई पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट। तो ये सभी जो पोर्ट्स है वो आपके सम ऑफ द मेजर पोर्ट्स माने जाते हैं इंडिया के अंदर। यानी कि इंडिया जो हमारा देश है, भारत देश है, उसके अंदर ये सारे पोर्ट्स मेजर पोर्ट्स है। आर सम ऑफ देम, ठीक है, ये उनमें से कुछ है। उसके बाद कहता है ओशियन ट्रांसपोर्टेशन इज यूजफुल इन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल बिटवीन कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, जो ओशियन के माध्यम से जो जाया जाता है वाटरवेज में, ठीक है, वाटरवेज जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है पूरा, ये अर्थ जो है सो पूरा 3/4 यानी कि 75%, 75%, ठीक है, 75% ये किससे कवर्ड है, वाटर से। ठीक है, यानी कि लैंड मात्र 25% में प्रेजेंट है, 25% में भी नहीं, क्योंकि उसमें भी आइस के बहुत सारे आइसबर्ग, ये सब अलग अलग चीजें आ जाती है। तो 75% ऑफ द पूरा अर्थ का हिस्सा है, यानी कि लगभग लगभग इतना पूरा हिस्सा ये पूरा ही किससे कवर्ड है, तो वो वाटर से कवर्ड है। और इन्हीं वाटर का यूज किया जाता है बहुत मेजर लेवल पे, जब हम लोगों को किसी भी गुड्स या फिर पीपल्स को ट्रेवल करना होता है, किन दो जगहों के बीच में, या तो किन्हीं कंट्रियों के बीच में, यानी अगर दो कंट्रीज के बीच में अगर उनको जाना है, या फिर दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जाना है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज तक जाने के लिए ओशियन वाटरवेज में जो ट्रांसपोर्टेशन का यूज होता है, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े शिप्स जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उनका यूज किया जाता है। यूजुअली
ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो इसको जनरली गुड्स ले जाने के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि जो हमारा एयरवेज है वो इतना ज्यादा लोड कैरी नहीं करके ले जा सकता है जितना हमारा वाटरवेज जो है वो कर सकता है। यानी कि वाटरवेज में जितने भी चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन है वो ज्यादा लोड कैरी कर सकते हैं, यानी कि कॉस्ट इफिशियंट होता है। किससे? कंपेयरिंग टू एयरवेज और वाटर, सॉरी वाटर नहीं, वाटरवेज ही इफिशियंट होता है। लैंडवेज, लैंडवेज कहिए या फिर आप इसको रोडवेज कह सकते हैं। क्यों? अब मैंने ये जो पॉइंट लिखे ये क्यों लिखा कि एयरवेज, एयरवेज आपका टाइम तो बचाता है, लेकिन इसमें आप बहुत ज्यादा गुड्स ट्रेवल नहीं करा सकते हैं। और एयरवेज जो है सो जल्दी तो ट्रेवल करवाता है, लेकिन इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। लैंडवेज, लैंडवेज अगर एक्सपेंसिव भी के साथ ही साथ ये जो है सो टाइम टेकिंग भी है। मतलब अब मान लो, अगर मान लो कि एक एयरप्लेन अगर सीधा जाता है, ठीक है, वहीं पे कोई रोड्स होगा तो वो इस तरीके से जाएगा, फिर कुछ दूर इधर इधर ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएगा, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है ट्रेवलिंग का इन दो में, ठीक है। वाटरवे इसीलिए ज्यादा बेहतर माना जाता है पीपल्स या फिर गुड्स को ट्रेवल करवाने के लिए बिटवीन कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के बीच में इनको ट्रेवल करवाने के लिए बेहतर माना जाता है। अब आगे अगर हम लोग देखें तो आगे क्या कहता है इसमें, ship that run on diesel, petrol and electricity, ship that run on diesel, petrol or electricity are used for ocean transportation, ठीक है। वैसे शिप्स जो कि डीजल से, पेट्रोल से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उनको ओशन ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। उनका यूज कहाँ होता है? ओशन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उनका यूज किया जाता है। दे आर ऑफ मेनी टाइप, और इनके बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। टैंकर्स आर शिप्स, large refrigerator, oh sorry, I'm missing a point. Tankers are ship that carry oil, ठीक है। टैंकर्स कुछ ऐसे होते हैं, टैंकर नाम ही से पता चल रहा है कि कोई चीज को ये ऑयली सब्सटेंस को लेके कैरी करता होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? कैरी ऑयल करता है। क्या? तेल को कैरी करता है, पेट्रोलियम एंड अदर फ्यूल्स, ठीक है। और ऑयल्स में भी क्या, लाइक पेट्रोलियम एंड अदर जितने भी फ्यूल होते हैं ये उनको कैरी करवाता है विद इन वन कंट्री टू अनदर। रेफ्रिजरेटेड फीड्स, रेफ्रिजरेटेड शिप्स आर शिप दैट हैव लार्ज रेफ्रिजरेटर टू कैरी फ्रोजन फूड्स, ठीक है। रेफ्रिजरेटेड शिप्स जो होते हैं ऐसे होते हैं कि उनके अंदर बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं। किस काम के लिए? तो कैरी फ्रोजन फूड, ठीक है। यानी कि अगर कोई चीज जो जल्दी खराब होने वाली है, ठीक है, उसको रेफ्रिजरेटेड फ्रिज में रख के उसका लाइफ स्पैन जो है सो बड़ा किया जा सकता है, यानी कि ज्यादा दिन तक का उसका लाइफ स्पैन किया जा सकता है। इसीलिए फ्रोजन फूड यानी कि जो बर्फ में रह जाने वाले सामान है वो उन्हीं रेफ्रिजरेटेड शिप्स के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह कैरी करवाए जाते हैं। अब क्या कहता है, अब आगे की जो लाइनें हैं वो कहता है लग्जरी लाइनर्स आर लार्ज शिप दैट कैरी रिच पैसेंजर ऑन अ क्रूज टू एक्सोटिक लोकेशन, ठीक है। अब क्या होता है? लग्जरी लाइनर तीन तरीके का अभी आप लोगों ने देख लिया। एक तो टैंकर्स वाला देख लिया, फिर क्या देखा?
रेफ्रिजरेटेड शिप्स के बारे में देख लिया। यहाँ रुकिए, इसका मैं कलर बदलता हूँ, आपको देखने में इजी होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने टैंकर्स वाले के बारे में देख लिया है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आपने टैंकर्स वाले देख लिया, फिर रेफ्रिजरेटेड शिप्स देख लिया। उसके बाद जो थर्ड टाइप में आपने आया है उसमें लग्जरी लाइनर्स आपने देखा है। अब क्या होता है, अब जो है यहाँ पे लग्जरी लाइनर्स का जो यूज होता है, यानी कि नाम ही से पता चल रहा है कि ये जो शिप्स जो लग्जरी होते हैं, लग्जरी प्रोवाइड करते हैं किसी भी पैसेंजर को। लग्जरी लाइनर्स आर लार्ज शिप दैट कैरी रिच पैसेंजर ऑन अ क्रूज टू अ एक्सोटिक लोकेशन। लग्जरी लाइनर एक बड़े जहाज होते हैं जो कि किसको कैरी करते हैं, रिच पैसेंजर। यहाँ लिखा हुआ है रिच पैसेंजर, यानी अमीर आदमी जो वेकेशन प्लान करते हैं समुद्र के बीच में, ठीक है, वैसे पैसेंजर्स को ये कैरी करता है ऑन अ क्रूज, ठीक है। अब क्रूज का मतलब होता है ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसके अंदर आपको डेली नीड की सारी चीजें वहां उपलब्ध हो, ठीक है, अवेलेबल हो। डेली बेस पे जो भी आप काम करते हैं वो सारी चीजें उस शिप्स को ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगी टू अ एक्सोटिक लोकेशन। और ये शिप्स कहाँ जाती है, जो लग्जरी लाइनर होती है, ये एक्सोटिक लोकेशन यानी कि घूमने वाले जगह, यानी जैसे मान लो कि पेरिस जा रही है, फ्रांस जा रही है, अलग अलग अच्छे अच्छे लोकेशंस पे ये लोगों को, रिच पीपल्स को लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक टाइप हो गया। उसके बाद और क्या कहता है, फाइटर्स, ठीक है, आर शिप दैट कैरी हेवी गुड्स, ठीक है। वॉर शिप कैरी सोल्जर्स एंड एम्यूनिशन, ठीक है, एम्यूलेशन। फिशिंग शिप्स आर स्मॉलर शिप यूज्ड बाय फिशरमैन टू गो फिशिंग इन डीप वाटर, ठीक है। और कुछ अलग अलग टाइप्स के भी इसके अंदर शिप्स होती है, जिसमें क्या कहा जाता है, फाइटर शिप्स भी होते हैं जो कि कैरी करते हैं हैवी शिप्स, या फिर इसी शिप्स को आप लोग क्या कह सकते हैं, कार्गो शिप कह सकते हो। कार्गो शिप जो कि गुड्स ले जाने के काम करता है, कार्गो, कार्गो, ठीक है, कार्गो शिप इसको आप कह सकते हो, कार्गो शिप्स इसको कह सकते हो। उसके बाद वारशिप आता है, वारशिप होता है जो कि सोल्जर्स और वेपन्स को कैरी करता है, ठीक है, वॉरशिप। उसके बाद क्या कहा जाता है, फिशिंग शिप आता है जो कि मछुआरों के द्वारा यूज किया जाता है जब भी वो समुद्र में जाते हैं, डीप वाटर में जाते हैं, मछली या फिर जो भी चीजें हैं फिशिंग करने के लिए। केवल मछली तो नहीं पकड़ते हैं, क्रैब्स एक्सेट्रा चीजें भी वो लोग पकड़ते हैं। तो इतने सारे टाइप्स के आपने ये सभी चीजें देखी, जिसके अंदर आपने 4-5 तरीके के देखे। इसमें क्या था, एक तो टैंकर्स देखा, फिर आपने रेफ्रिजरेटेड शिप्स देखा, उसके बाद लग्जरी लाइनर देख लिया, उसके बाद फाइटर्स देख लिया, उसके बाद और कहा गया, वॉरशिप देख लिया जो कि नेवी के द्वारा, हर किसी भी कंट्री के नेवी यानी कि जल सेना के द्वारा यूज किया जाता है। उसके बाद फिशिंग शिप देख लिया, ठीक है। तो ये 6 टाइप के थे आपके अलग अलग वाटरवेज के जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जो कि ओशन के अंदर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, ओशन के अंदर आप लोगों के चलते हैं। ये कुछ टाइप्स आपके सामने हम लोगों ने इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। अब जो है सो क्या कहता है, अब जो है सो आपका ये ट्रेवल बाय एयर स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेवल बाय जो एयर आपका ये टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ये आपका नेक्स्ट क्लास से होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आपका इस क्लास के अंदर जो वाटर वेज का था, ओशन के अंदर आपका पूरा अच्छे तरीके से ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रेवल बाय एयर या फिर आप कह सकते हो कि एयरवेज को हम लोग डिस्कस करना चालू करेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आया होगा इन चीजों को समझने के लिए, तो आप वीडियो को स्किप ना करें। जिस भी पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया है
तो आप वीडियो को बैक करके फिर से दोबारा आप उसे देख सकते हैं ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाओ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।